हेलो स्टूडेंट्स, सही नंबर हम पढ़ते हैं कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स अब मैं आपको बता दूं कैनाबिनॉइड्स होता है उसको कैनबिस सैटाइवा, यानी जिसको हम देसी बोलचाल भाषा में धतूरा कहते हैं, भांग कहते हैं, इसे प्राप्त किया जाता है। कैनाबिनॉइड्स को कैनबिस सैटाइवा से प्राप्त किया जाता है। क्या होता है? तो कैनबिस सैटाइवा होता है। कैनबिस सैटाइवा को धतूरा या हम कह सकते हैं भांग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है उसमें क्या बोला जाता है? भांग कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित, ये है हमारे मस्तिष्क में उपस्थित ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनिबिनॉइड कैनिबिनॉइड ग्राहियों, या हम बोल सकते हैं कि ग्रंथियों से जुड़ जाता है, जुड़ जाता है और अपना प्रभाव दिखाता है। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स को कैनबिस सैटाइवा से प्राप्त किया जाता है, ये इसका साइंटिफिक नाम हो जाता है। और कैनाबिनॉइड्स को धतूरा या भांग भी कहा जाता है। ये हमारे मस्तिष्क में उपस्थित, देखो इससे पहले हमने तो पढ़ी थी अफीम, वो हमारी ओपियोइड्स ग्रंथियों से जुड़ती है, लेकिन जो धतूरा होता है, जो कैनाबिनॉइड्स होता है, वह हमारे मस्तिष्क में उपस्थित कैनाबिनॉइड ग्रंथियों से जुड़ जाता है और अपना प्रभाव दिखाता है। मतलब हम कह सकते हैं ये हमारे सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। ठीक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसकी स्ट्रक्चर इसके अंदर एक बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, जो बनता है तो वो तो ये होता है इसकी स्ट्रक्चर कैनाबिनॉइड सैटाइवा। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स याद रखिए आप ही कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो कैनाबिनॉइड्स हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कोका एल्कलाइड्स यानी कोकीन को।
देखिए तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं कोका एल्कलाइड्स को। अब कोका एल्कलाइड्स क्या होता है, इसको इसको कोक भी कहते हैं, क्रेक भी कहते हैं, और एक बहुत ही ज्यादा सामान्य नाम है इसका कोकीन। ठीक है, कोकीन भी कहा जाता है, कहा जाता है। इसको कोक क्रेक कोकीन भी कहा जाता है। यह कोका पाउडर एट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त की जाती है। ठीक है, सॉरी, यह कोका पाउडर एरिथ्रोजाइलम एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त की जाती है। यह कोका पाउडर एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त की जाती है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको कोक भी कहते हैं, क्रेक भी कहते हैं, और कोकीन भी कहते हैं, जिसको कोकीन कहा जाता है। ठीक है, कोक के अंदर इतना ही। अब उसके बाद पढ़ते हैं एलएसडी। एलएसडी क्या होता है, एलएसडी। ठीक है, एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। आप सुनते हो ना एलएसडी ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स का प्रकार है, इसको बोलते हैं लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड। ठीक है, अब ये क्या होती है, इसको प्राप्त किया जाता है क्लेविसेप्स परपेरिया। ठीक है, क्लेविसेप्स परपेरिया। ये क्या है, ईस्ट है, ये नामक ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। इसको क्लेविसेप्स परपेरिया नामक ईस्ट से प्राप्त किया जाता है। ये किस प्रकार का ईस्ट होता है, सॉरी, ये ईस्ट नहीं होता, ये कवक होता है। ईस्ट 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 कवक, पंजई। ठीक है, ये क्लेविसेप्स परपेरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। और जो ये कवक होता है, इसका क्या काम होता है, ये जो क्लेविसेप्स परपेरिया जो कवक है, ये राई प्लस गेहूं का रोग कारक है। ठीक है, यदि कोई क्लेविसेप्स परपेरिया नामक कवक है, ये गेहूं और राई दोनों में के रोग उत्पन्न करता है, इसलिए इसको इसका रोग कारक कहा जाता है। वापस देख लीजिए, कोका एल्कलॉइड्स के तीसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं, इसको कोक क्रेक कोकेन के नाम से जाना जाता है। ये कोका पादप एल्सुडाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। एलएसडी पढ़ते हैं, उसके बाद हम एलएसडी होता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, ये ड्रग्स का नाम है। ठीक है, ये क्लेविसेप्स परपेरिया नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, और राई और गेहूं में ये रोग उत्पन्न करने का काम करता है क्लेविसेप्स परपेरिया। अब देखिए, ये जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे वो कोका एल्कलाइड्स हो, चाहे वो एलएसडी हो, चाहे वो अफीम हो, चाहे वो कैनाबिनॉइड्स हो, इन सभी के इस्तेमाल करने से एक बीमारी होती है, जिसको हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, उसको बोलते हैं हेलुसिनोशन। ठीक है, हेलुसिनोशन क्या होता है, ये मैं बता चुका हूँ, वापस से रिपीट कर देता हूँ। जो हेलुसिनेशन होता है वो पुरानी बातों पर याद आना। ठीक है,
जब कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है तो उसको ऐसी अनुभूति होती है कि उसको क्या है, उसकी पुरानी बातें सब याद आने लगती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको यहाँ लिख देते हैं हेलुसिनेशन। ठीक है, इसको याद किया। ये एकमात्र ऐसी बीमारी है जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। यहाँ आपका जो चैप्टर था आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, कौन सा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, इसका हम पढ़ रहे थे अभी थर्ड टॉपिक। जो तीसरा टॉपिक था वो कौन सा था, ड्रग्स एवं अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है और इस टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का कंप्लीट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अब इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के अंदर हम पढ़ते हैं जितने भी जेनेटिक इन्वेंशन होते हैं। ठीक है, नए नए जीवों की उत्पत्ति, अगर कोई बीमारी है किसी पौधों में तो उस बीमारी का रोकथाम कैसे किया जाता है, नए जीन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, नए नए जंतुओं का, नए नए पादप प्रजातियों का विकास कैसे किया जाता है। नए नए से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई प्रजाति ही नई उत्पन्न कर दी, नए से मतलब है कि बिना रोग के पहले जो बीमारी हो रही थी जीवों में, वो उनके जीवों के अंदर जेनेटिक्स कुछ ऐसे चेंज किए जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं जीन्स, जिसकी वजह से क्या होता है उनके अंदर जो बीमारी होती है वो नहीं होती है। ठीक है, बाय बाय।